जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है वो है हमारा भाई मैटर, दूसरा टॉपिक है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, और जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ये तीन टॉपिक है जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम पहला टॉपिक देख लेते हैं मैटर, कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है। Any substance that occupies space and have mass is called matter। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और साथ ही साथ उसको कुछ वजन हो तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर इस मार्कर को देखिए आप, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर क्या कर रहा है भाई, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ ही साथ में क्या है भाई, इसका कुछ वजन है, तो इसलिए क्या कहलाएगा भाई, मैटर कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं इंक की बात करूं तो इंक की जो बॉटल है वो क्या कर रही है भाई, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और साथ ही साथ में इसका कुछ वजन भी है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, हमारी मैटर कहलाएगी। तो मैटर का मतलब कोई भी सब्सटेंस भाई, कोई भी पदार्थ जो कि क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह को घेरे और उसके साथ में उसका कुछ वजन हो, कुछ मास हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि हमारा गैस या फिर लिक्विड। अगर हम गैस या फिर लिक्विड की बात करें, दोनों की बात करें, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, हमारे मैटर होते हैं। क्यों होता है मैटर, क्योंकि क्या है, ये लोग हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और साथ ही साथ में इनका कुछ वजन होता है, इनका कुछ वॉल्यूम होता है, तो इसीलिए ये हमारे मैटर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताती हूँ जो कि हमारे मैटर के अंदर कंसीडर नहीं किया जाते। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने थॉट लिखा है, उसके अलावा आइडिया एंड देन इमोशंस। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये जो वर्ड है ये हमारे मैटर के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते। क्यों, क्योंकि हमें पता है मैटर क्या होता है भाई, मैटर का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका वजन हो, तभी वो मैटर कहलाएगा। क्या थॉट, आइडियाज या फिर इमोशंस, इनका कुछ वजन होता है क्या, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, नहीं करते ना भाई। अगर ये ना तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ना ही इनका कुछ वजन है, तो क्या ये मैटर में कंसीडर किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। बस ये तीनों के तीनों हमारे मैटर के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब आगे प्रोसीड करते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, यानी कि मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है वो किससे मिलके बना होता है, कैसा होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी मैटर्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे हमारे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे भाई, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या है भाई, कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे हैं। अब ये सारे के सारे पार्टिकल के साथ अरेंज हो रखे हैं, जिस वजह से क्या कर रहा है भाई, इसने मैटर को फॉर्म करा है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। क्लियर हो वाला पॉइंट। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या आप किसी मैटर के पार्टिकल्स को देख पाते हो? अब देखिए, पहला पॉइंट बोला था मैंने कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये मार्कर है, ये भी क्या है पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या आप इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं? देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स को? नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो मैटर होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इनको नेक्ड आई से देख पाना इम्पॉसिबल होता है। अब इनको अगर हमें देखना होता है या फिर इनके बारे में स्टडी करना होता है तो उसके लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं भाई माइक्रोस्कोप। आपने बहुत बार पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है भाई, जितने भी पार्टिकल्स हो जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम नेट ऐसे नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बचपन में पढ़ा होगा एटम के बारे में एंड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर हम बात करें एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल्स। ठीक है, और हमें पता है भाई मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं। क्योंकि ये जो एटम्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। क्लियर हुआ आपको पॉइंट पहला? पहला पॉइंट हमें यही बोलता है कि जितने भी मैटर होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनेंगे। और दूसरा पॉइंट बोलता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं, जिस वजह से इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। यानी कि सेकंड टॉपिक भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने तीसरे
जैसे मैंने ये बनाया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स है। अब बॉक्स क्या है भाई, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ ही साथ में इसका क्या है, कुछ वजन है, तो इसलिए क्या कहलाएगा भाई, ये मैटर कहलाएगा। लेकिन ये जो मैटर है वो क्या है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये सारे के सारे क्या है भाई, हमारे पार्टिकल्स है। ये सारे के सारे किससे मिलकर बने, हमारे पार्टिकल से मिलकर बने। अब ये जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है भाई, बहुत सारा खाली स्पेस होता है। अब वो डिपेंड करता है कि ज्यादा है, कम है या फिर मीडियम है, वो हमारे स्टेट पर डिपेंड करता है कि मैटर की स्टेट क्या है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, 3 स्टेट होती है हमारे पास में, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको एक ड्रॉ बना दिखाती हूँ। हमने क्या बोला भाई, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। तो ये बॉक्स है हमारा, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा पास पास होंगे। देखिए ठीक, ये क्या है भाई, हमारा एक सॉलिड है, एक बॉक्स है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा पास पास है, इनके बीच में स्पेस है लेकिन बहुत ही कम स्पेस है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं अपना लिक्विड का, ठीक है। हमने क्या करा है, इस बॉक्स के अंदर, खाली बॉक्स के अंदर लिक्विड भर दिया है। तो जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। बॉक्स नहीं लेते हैं हम, एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। बीकर में देखिए जरा, अगर मैं बीकर की बात करूं, मैंने बीकर के अंदर वाटर फिल कर दिया। वाटर इज अ लिक्विड, पानी क्या होता है भाई, हमारा लिक्विड होता है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या फिल किया है भाई, वाटर फिल किया है। तो ये जो वाटर है, इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं भाई, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच तो बहुत सारा स्पेस होता है भाई, खाली स्पेस ही भरा होता है इनके बीच में और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जितने भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड में इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। रीजन ये होता है कि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है भाई, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या है भाई, बहुत पास पास है। दूसरा वाटर की बात करें, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर है। रीजन यही है कि सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में क्या होता है, फोर्स थोड़ा कम होता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में तो फोर्स नेग्लिजिबल होता है, वो पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, इसीलिए सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली मूविंग हो जाते हैं। यानी कि पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब दूसरा पॉइंट आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जरा आप इसी एग्जांपल को देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है भाई, हमारा सॉलिड है, ठीक, और ये क्या है हमारा भाई, लिक्विड, और ये हमारा क्या है भाई, गैस है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा पास पास है। रीजन जो मैंने अभी आपको बताया था, रीजन यही है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इसीलिए कोई भी चीज हमारी सॉलिड स्टेट में रह पाती है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर क्या है, अभी हमारा सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा पास पास है। क्यों, रीजन ये है कि ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, बाइंड अप हो रखे हैं, इसीलिए इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। दूसरा बात करें वॉट लिक्विड की बात कर देते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स भाई दूर दूर होते हैं। रीजन यही है कि इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। गैस की बात करें तो गैस में तो भाई बिल्कुल नेग्लिजिबल ही फोर्स
के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मेनली अपने लेते हैं इंसेंस स्टिक का। आपने देखा होगा घर में जब भी अगरबत्ती जलती है तो उस अगरबत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक का जो खुशबू होती है वो नेक्स्ट रूम से या फिर अदर रूम में भी ट्रेवल कर जाती है। रीजन यही है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। इसीलिए हमें जो स्मेल होती है वो क्या होती है, एक रूम से दूसरे रूम में भी आराम से मिल जाती है। अब एक चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन वर्ड आपने सुना होगा काफी बार डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि क्या बोला मैंने यहाँ पे भाई, मूवमेंट। किस चीज की मूवमेंट भाई, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की अगर मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं।